ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। आई होप तुसी सारे वधिया होंगे एंड तुहाडी प्रिपरेशन कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की अच्छी चल रही होगी एंड तुहानू ये सीरीज़ भी अच्छी चल रही हो लगी होगी जो आप पीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन लिए कर रहे हैं। क्लीयर? हाँ जी, अज आप MCQ करांगे वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हाँ, 2 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करवाई है। अगर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखी पहला उसनों देख लो क्योंकि उस तो बाद ही तुसी MCQ सॉल्व कर पाओगे। MCQs हमेशा की तरह 10 रहनगे, टॉप 10 जो तुसी पहला खुद सॉल्व करने नाल नाल उन्हां दे आंसर चैक करने एंड मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दसना तुहाडे किन्ने करैक्ट होए। क्लीयर? उस तो स्टार्ट करन तो पहला अगर तुसी चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल सो दैट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर पान। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ तो। फर्स्ट MCQ है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज नो डिसप्लेसमेंट द वर्क डन इज। कहते कोई भी बॉडी है जो कहते मतलब फोर्स लग रही है उसके ऊपर पर कोई भी डिसप्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क डन कितना होगा। देखो वर्क डन की होंगे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। हुण देखो अगर उसके ऊपर डिसप्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब डिसप्लेसमेंट 0 है तो अगर फोर्स अप्लाई भी हो रही है तो भी कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया 0। 0 करैक्ट आंसर आ जाऊगा इसका कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर की है डिसप्लेसमेंट नहीं हो रही। ठीक है, अगर मतलब फोर्स नहीं होगी तो भी नहीं, अगर डिसप्लेसमेंट नहीं होगी तो भी की है कोई भी वर्क डन नहीं होगा। मतलब दोनों चीज़ों पर की है इक्वली डिपेंड करता है। नैक्सट आप गल करांगे सैकेंड क्वेश्चन की। सैकेंड क्वेश्चन देखो अपने कोल की दिता है। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन की है देखो, when two identical bodies are in motion the body with higher velocity has। कहते अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज़ मतलब सेम बॉडी जिसकी की अपने को हायर वेलोसिटी है कहते तो उसकी मतलब किनेटिक एनर्जी की होगी। ऑप्शनस तो पता चल रहा आपां नूं किनेटिक एनर्जी की गल की गई है तो किनेटिक एनर्जी बारे दसना आपां ने कि लोअर होगी, हायर होगी, नो किनेटिक एनर्जी होगी या फिर मतलब नन ऑफ दी अबव। इन्हां दे विचों कोई भी ऑप्शन की है करैक्ट नहीं हैगा। तो सब तो पहला गल करिए जो दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, जो दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं सेम बॉडीज़ हैं तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंदा अपने को हाफ mv²। तो देखो हुण अगर मैं इत्थे वेलोसिटी नूं इनक्रीज़ कर दी इहदा मतलब कि उहदी किनेटिक एनर्जी भी की होगी इनक्रीज़ होगी। तो जिन्नी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी इनक्रीज़ होगी उन्नी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस फैक्टर ते की है डिपेंड करती है किनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, जिन्नी ज़्यादा वेलोसिटी उन्नी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी। क्लीयर? नैक्सट आप गल करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की है, हाउ मैनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। 1 जूल दे विच किन्ने अर्ग होंदे है। हुण ये मैं क्वेश्चन तुहानूं करवाया होया, देखो इन्हां क्वेश्चनस दे विच गैस नहीं लगता। ये अगर तुहानूं आंदे है तो सही हो जाएंगे पर गैस नहीं लगूगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चनस होंदे हैं ना भी जेरे तुहानूं प्रॉपर वे दे विच आने चाहिए हैं, इसलिए मैं तुहानूं ये करवाता सीगा। तो यदि अगर गल की जाए 1 जूल किन्ने अर्ग दे इक्वल होंदा तो इसका ऑप्शन सी करैक्ट है, 10⁻⁷ अर्ग दे इक्वल होंदा 1 जूल। ये भी तुहानूं मैं जो चैप्टर करवाया सीगा करवाया। SI यूनिट एनर्जी दी जूल है एंड CGS यूनिट अगर कह दें वो अपने को एनर्जी की की है अर्ग। तो तुहानूं दोनों कन्वर्जन आनी चाहिए है। क्लीयर? नैक्सट आप फोर्थ क्वेश्चन ते चलते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल इट्स किनेटिक एनर्जी। अगर कहने मैं वेलोसिटी नूं डबल करदा तो उसकी किनेटिक एनर्जी की होगी। किनेटिक एनर्जी की होंदी है हाफ mv²। क्लीयर? किनेटिक एनर्जी की होंदी है हाफ mv²। हुण इस दे विच की है पुट कर दो ईजली, वेलोसिटी नूं की कर दो डबल कर दो, 2v² आ गया हाफ m
ओपन खोलोगे 4v² बन जूगा। हुण देखो इसका मतलब की है, ये 4 की आ गया बाहर, विच की रह गया हाफ mv²। क्लीयर। 4 बार हाफ mv² नूं की कहने आपां किनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दिंदी हां किनेटिक एनर्जी की हो जूगी 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया अपने को ऑप्शन डी हो गया। क्लीयर। क्योंकि किनेटिक एनर्जी पूछी गई सी कि अगर मैं वेलोसिटी नूं डबल कर दिंदी हां तो किनेटिक एनर्जी की हो जूगी अपनी 4 टाइम्स हो जूगी। क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे 5th क्वेश्चन दी। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक ते पोटेंशियल एनर्जी दे विच कहंदे की डिफरेंस है वो दसना आपां ने। किनेटिक एनर्जी ऑप्शंस देखते हैं। किनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ स्टोर्ड एनर्जी। ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ वेट एंड किनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर एटम। ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ स्पीड एंड किनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ऑप्शन डी है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। इन्हां च कोई डिफरेंस नहीं हैगा। तो पहले तो डी कैंसल कर दो कि डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल गलत है ये। एंड अगर गल करिए तो आपां नूं पता है किनेटिक एनर्जी की हुंदी है हाफ mv²। मीनस ए मोशन की गल करती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी स्पीड नाल तो ऑप्शन सी भी कैंसल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बीच की दिता वेट एंड किनेटिक एनर्जी इज न्यूक्लियर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए की हो गया करेक्ट। किनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी की है स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है जी, ऑप्शन ए करैक्ट हो गया। नैक्सट गल करांगे आपां 6th क्वेश्चन दी। वट इज़ एनर्जी। एनर्जी की हुंदी है, हाउ डज इट रिलेटेड टू वर्क, तो वर्क नाल किवें रिलेट करती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लैने। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और मेक वर्क विदाउट इट वर्क नॉट इज़ डन, चाहे काम होवे ना होवे। ऑप्शन बी है एनर्जी कॉजेज अ चेंज एंड वर्क इज़ नीडेड फॉर एनर्जी टू हैपन। ऑप्शन सी है एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज अ चेंज एंड वर्क इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी है ऑल आर ट्रू अबाउट एनर्जी। सारियां दी सारियां ऑप्शंस कहते ठीक ने। देखो एनर्जी की होंगी है, पहली चीज़ तो ठीक है एबिलिटी टू डू वर्क, डी तो आऊगा ही नहीं। तो एबिलिटी टू डू वर्क तो इत्थे भी है, नाल की करती है जो मतलब एक्चुअली एक्यूरेट स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करे एनर्जी ते वर्क नू। तो एनर्जी ठीक है एबिलिटी टू डू वर्क या वर्क जिहड़ा इनवॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का की है चेंज होना, उसनों आपां वर्क कह दिंदे। वर्क किस च इनवॉल्व होंदा जदों आपां एनर्जी नूं की करदे ट्रांसफर करदे हैं किसी टास्क नूं पूरा करन दे लई, कोई सिस्टम नूं चेंज करन दे लई। ठीक है, उत्थे अपना वर्क दी तो ये दोनों की ने एक रिलेट करते हैं, आपसी क्लोजली रिलेट करते हैं। तो की है एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क या कोई चेंज लैके आना, तो वर्क की है ट्रांसफर करवाना एनर्जी का, ये तो आऊगा ही नहीं, वर्क नहीं आऊगा। तो ऑप्शन सी की होगी करैक्ट होगी। क्लीयर, आई होप समझ आ चुके 6th क्वेश्चन। नैक्सट गल करांगे 7th MCQ दी। कहते इफ़ यू एग्जर्ट अ फोर्स, कोई भी फोर्स लगाने आपां 800 न्यूटन की, मतलब एफ कितना दिता होया आपां नूं 800। द ऑब्जैक्ट मूव्स 10 मीटर, ऑब्जैक्ट कितना मूव कर रहा है 10 मीटर। द डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट कितना हो गया अपने को 10 मीटर। हाउ मच वर्क डिड यू डू, कितना काम तुहाडे द्वारा किया गया। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, फोर्स कितनी है 800 न्यूटन इंटू डिसप्लेसमेंट कितनी हुई है 10, तो आंसर क्या आ गया 8000 जूल। ऑप्शन देख लो ए करैक्ट है, बिल्कुल सिंपल जहा क्वेश्चन सीगा। क्लीयर। नैक्सट आप 8th MCQ ते चलते हैं। वट इज़ द पावर यूटिलाइज्ड वैन वर्क ऑफ 1000 जूल इज़ डन इन 2 सेकेंड। कहते किन्नी मतलब पावर होगी यूटिलाइज की गई है जदों कि अपने को वर्क की है 1000 जूल का किया गया। वर्क किन्ना अपने को 1000 जूल है, टाइम किन्ना है 2 सेकेंड, टाइम किन्ना दिता होया अपने को 2 सेकेंड एंड वर्क किन्ना 1000 जूल। आपां ने की पता करनी है पावर पता करनी है। हुण इहदे लई भी की आना जरूरी है, तुहानूं फॉर्मूला पता होना जरूरी है, तो ईजली सॉल्व हो जाऊगा।
ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ टाइम, ठीक है। तो हुण वर्क डन कितना हो रहा है 1000 जूल, टाइम कितना है 2 सेकेंड, मतलब यूनिट लिख लियो ना, कितना आ गया जूल पर सेकेंड इदा, तो कितना आ गया 500, पावर दी यूनिट वॉट, तो ऑप्शन डी की होगी करैक्ट। क्लीयर, ईजी सीगा। नैक्सट आपां गल करांगे 9th MCQ दी, विच वन हैज़ हायर किनेटिक एनर्जी, do both light and heavy bodies have equal momenta। कहंदे हायर किनेटिक एनर्जी किस दी होगी, दोनों लाइट एंड हैवी बॉडी जिन्हां दा की है इक्वल मोमेंटम है, उन्हां दी कहंदे उन्हां दे विचों दसना किस दी। देखो इस क्वेश्चन की गल करिए, हैवी बॉडी लाइट बॉडी ऑप्शन दित्तियां हैं, तो मोमेंटा जिसदा हैवी बॉडी है चाहे लाइट बॉडी है वो की दिता होया इक्वल, मतलब सेम। तो विलोसिटी आपां नूं पता है ग्रेटर किहदी होगी, हैवी बॉडी दी। तो किनेटिक एनर्जी किस दे प्रपोर्शनल हुंदी आपां नूं पता है, स्केयर ऑफ विलोसिटी दे स्केयर दे हाफ mv स्केयर हुंदा। तो जिहड़ी लाइटर बॉडी होगी, हल्की बॉडी होगी, उसदी की होगी ग्रेट किनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा किनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी एज कंपैरिजन टू हैवी। देखो सॉरी मैं इत्थे हैवी लिखी सी, लाइट बॉडी दी। देखो मैं दोबारा दसदी हाँ, मोमेंटम सेम है बट विलोसिटी की गल करिए, जिन्नी हल्की बॉडी होगी उन्नी विलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू हैवी बॉडी। किनेटिक एनर्जी आपां नूं पता स्केयर हुंदी है विलोसिटी दे, तो जे लाइट बॉडी की विलोसिटी ज़्यादा है ਇਹਦਾ मतलब कि किनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आ गया, लाइट बॉडी। क्लीयर। नैक्सट आप लास्ट क्वेश्चन की गल करांगे 10th क्वेश्चन की। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। कहते एक इलैक्ट्रिकल हीटर है जिसकी की अपने को हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज़ यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे फॉर 20 डेज़। 20 दिनों के लिए आप 5-5 घंटे यूज़ कर रहे हैं, कितना 1000 वोट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वट इज़ द इलैक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज, कहते कितनी एनर्जी उन्होंने यूज़ की है। हुण पावर इलैक्ट्रिकल हीटर की कितनी दी हुई आपां नूं 1000 वोट, यूनिट सेम ने, कन्फ्यूज़ नहीं होना। टाइम कितना आपां नूं 20 दिन लिए 5 घंटे वरत रहे हैं, इसका मतलब 20 × 5 किन्ने घंटे हो गए, 100 आवर हो गए, मतलब 100 घंटे वरते उन्होंने, ठीक है जी। हुण इलैक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी अपने को गिवन 1000, टाइम कितना है अपने को 100 घंटे, क्योंकि आवर्स दे विच है, किलोवाट आवर हुंदा। तो कितना आ गया अपने को 100 किलोवाट आवर। आपां नूं पता है ना 1000 इस के च लिख दिंदे आ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप तुहानूं 10 दे 10 MCQs क्लीयर होए। आई होप प्रॉपर वे दे विच तुसीं समझ चुके हो, तो तुहानूं कोई भी डाउट नहीं हैगा, ठीक है जी। अगर तुहानूं वीडियो दे विच करवाए गए क्वेश्चनस अच्छे लगे हैं, MCQ अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दस्सिओ एंड मैनूं ज़रूर दस्सिओ तुहाडे किन्ने मार्क्स बने 10 दे विचों। लाइक करना ना भुल्लिओ, शेयर करियो अपने फ्रेंड्स दे नाल जो भी PTET एग्जाम की या साइंस के किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने जरूर शेयर करियो, कमेंट सैक्शन दे विच दस्सिओ एंड सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। टैलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।